जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रह लेता है, सबसे ज़्यादा खुशी उसी के पास में होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट या आपकी सक्सेस से। राशि से 11th हाउस से इन सब का विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति शनि है जो आपकी राशि से 12th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आय कम और खर्च ज़्यादा, सफलता कम और संघर्ष ज़्यादा, लेकिन फिर भी राशि के अधिपति 2nd हाउस में है। धन और संपत्ति भाव में बृहस्पति को बहुत सुखद बोला जाता है। हालांकि बृहस्पति यहाँ राहु के साथ में होने से पीड़ित है, उसके बावजूद भी आपको धन संबंधित कामना आपकी पूरी जरूर होगी, अर्थात फाइनेंशियली नीड आपकी जो हर हालत में पूरी होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी संघर्ष का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा और ये शनि की साढ़े की वजह से होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों को संघर्ष ज़्यादा देखना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज, स्टॉक मार्केट और या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गिरवी वाले सेगमेंट से जो संबंधित कोई न कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियाँ बेटर है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में लाइजनिंग का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं या फिर अनाज का काम करते हैं, उनके लिए भी 17 अगस्त तक संभावनाएं अच्छी बनी हुई है। और साथ ही साथ 7 अगस्त के बाद में फैशन, जो कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी संबंधित सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए 7 अगस्त के बाद में स्थितियाँ अच्छी है या जो अनुकूल है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा संघर्ष रहेगा या संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और या फिर फिल्म लाइन से या टीवी लाइन से संबंधित कोई लोग हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने से या मेंटल स्ट्रेन से, अपने बुद्धि बल से, प्लानिंग से अगर कामकाज करेंगे, सेफ रह करके कामकाज करेंगे तो नुकसान नहीं होगा और आपकी कमाई भी भरपूर हो सकती है। दूसरों के बोलने में, बहकावे में नहीं आना है कि उसको फ़ायदा हुआ है तो उस सेगमेंट में, उस इन्वेस्टमेंट से आपको भी फ़ायदा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए और अपना काम खुद कीजिए। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। अगस्त 2023 में अब प्रेशर के बावजूद या पारिवारिक दबाव को बावजूद या पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो कुछ न कुछ खराब हो रहे हैं, उसके बावजूद भी खुद को संभाल लेंगे कोई न कोई टेक्निक से या अपने बोलने के स्टाइल से, अपने बुद्धि बल से। और ये जो आइडिया आप लगाओगे उससे आप बहुत से बंद रास्तों को, बंद दरवाज़ों को खोल सकते हैं। बातचीत बंद करना कोई रास्ता नहीं है समस्या सुलझाने का। बातचीत निरंतर आपको करती रहनी पड़ेगी तो ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, तो ही उस चीज़ का आपको रास्ता मिल सकता है। शनि की साढ़े बृहस्पति, राहु दोनों की नेगेटिविटी होने के बावजूद, क्योंकि ये माह अगस्त 2023 में आपकी राशि के दोनों तरफ पापी ग्रह मौजूद है और इसे ज्योतिष की भाषा में पाप कर्तरी योग कहा जाता है। तो इन सभी स्थितियों के बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी स्टाइल से, बोलने की स्टाइल से, बातचीत करने की स्टाइल से बहुत सी समस्याओं को टाल सकते हैं या उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको युक्ति लड़ानी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा के सुख की। अगस्त 2023 में आपको कुछ वीक फील हो सकता है, डिप्रेसिव फील हो सकता है, उसके बावजूद भी आपको सपोर्ट भी मिलेगा कहीं न कहीं से। लास्ट स्टेज पे, लास्ट मिनट पर आपको सपोर्ट मिलेगा, उससे आप अपना कोई न कोई काम जो अटका हुआ है वो निकाल लेंगे। तो अगस्त 2023 में जो लोग भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, नेक्स्ट जो पोस्ट पर जाने के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं या डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए 17 अगस्त तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप में से वो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, वो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है। 7 अगस्त के बाद में फैशन से संबंधित आप कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर वे लोग जो एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया के सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में है या फोटोग्राफी से संबंधित जो लोग कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ सुखद है।
7 अगस्त के बाद में आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी देखेंगे। साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं या वो लोग जो लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस में कोई कोर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री या फाइनेंस में MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स लेकर के कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए संभावनाएं ऑलरेडी अच्छी बनी हुई है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए बलवान बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की 7.5 है, इसलिए गलत संगति आपको परेशान कर सकती है या आप खुद अट्रैक्ट हो सकते हैं गलत संगति से, क्योंकि पढ़ना एक प्रेशर का काम है जिससे आपको खुद को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और बहुत से बच्चे जो ही थोड़ा सा मौका मिलता है वो या तो फ़ोन उठा लेते हैं और या फिर जो कोई भी फ्रेंड्स की आवाज़ आती है उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। तो आप अपना जो टाइम, वैल्यूबल टाइम है, वो भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं। और संभव है वो दोस्त आपको किसी न किसी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हर किसी की एक्टिविटी को तो वॉच नहीं कर सकते और ना किसी को कुछ गुनाह करने से, गलत करने से रोक भी सकते हैं। तो बहुत से बार यही होता है, एक दोस्त गलत संदर्भ में आगे बढ़ता है, दूसरे उसका उत्साह बढ़ाते हैं, सहयोग करते हैं, उससे वो जो बहुत बड़ा कांड उपस्थित हो जाता है। आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और जो पेरेंट्स ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि आपके बच्चे मीन राशि के हैं तो आपको उन्हें शनि से संबंधित जो भी दान धर्म है वो करवाना चाहिए और आपको उनकी संगति पर ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर आप उन्हें वॉच भी करें और रात को घर से बाहर निकलने से रोक लगाएं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अगस्त 2023 में जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर होना, डिप्रेसिव थॉट या आपको कहीं न कहीं शारीरिक चोट लग सकती है और वो चोट आपसी विवाद के कारण लग सकती है, और या फिर जो मानसून सीजन है उसमें थोड़ी सी लापरवाही हमेशा बहुत बड़ा कांड कर लेती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देती है, क्योंकि हर मोड़ पर आपको स्किड होने का खतरा बरकरार रहेगा। और अपने घर में भी आप जब सीढ़ियाँ उतरते हैं या बाहर निकलते हैं तो हो सकता है फिसलन हो। तो जो लोग भी घर के बुजुर्ग हैं उनका भी आप केयर करें और समय समय पर वहाँ पर कुछ न कुछ जो सामान बिछा दें या उसे जितनी जल्दी हो सुखा दें ताकि कोई स्किड नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वृद्ध हैं उन लोगों को अगस्त 2023 में आपका ध्यान रखना पड़ेगा, बातचीत उनसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। अन्यथा वे लोग जो पार्किंसन के मरीज हैं, डायमेंशिया के मरीज हैं या अल्जाइमर्स के मरीज हैं, उन लोगों को यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा फील होगी। और जो लोग भी हार्ट पेशेंट हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को तो अगस्त 2023 में बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। ये महिलाओं को यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और या फिर जो अगस्त में आपको यूरिन से संबंधित यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, गाल ब्लैडर हो सकता है, गायनो से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ पर आपको दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। स्पेशली 7 अगस्त 2023 तक, वहाँ तक ध्यान रखेंगे, उसके बाद इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। अगस्त 2023 में माहौल बहुत अच्छा रहेगा और स्पेशली 18 अगस्त तक आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, संगीतमय माहौल रहेगा, आप आउटिंग पर जा सकते हैं, बातचीत का जो स्तर बहुत अच्छा होगा और एक दूसरे के साथ मजाक भी करेंगे। और यहाँ पर जो मौसम है वो भी रोमांटिक होने से आप दोनों के जो इमोशंस हैं वो बहुत अच्छे ढंग से फुलफिल होंगे। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन 18 अगस्त को जब मंगल राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब आदतों की वजह से या छोटी छोटी बातों पर आपका क्लेश हो सकता है, आप हाइपर हो सकते हैं। हालांकि एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद क्रोध और आवेश की वजह से जो अच्छे मोमेंट हैं वो क्लैश हो सकते हैं, या फिर ये बोल सकते दाम्पत्य सुख में बाधाएं आ सकती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है, गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र से इंपॉर्टेंस ढूंढी जाती है या उसका इंपॉर्टेंस होता है। अगस्त 2023 में आप दोनों के बीच में गिले शिकवे दूर होंगे, वापस से रिश्ता सामान्य होगा, वापस से एक दूसरे से गहरा जुड़ाव होने लगेगा और यहाँ पर इमोशंस डेवलप होंगे या बातचीत का दायरा और ज़्यादा बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी
जिस वजह से वाद विवाद हुआ है, जिस वजह से दूरियां आई है, उसको जीवन में वापस नहीं आने दें, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आपको भी इस समय काल का अपनी जो दूरियों को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए समय काल को। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। अगस्त 2023 में आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली आपके देवर आपका सपोर्ट भी करेंगे लेकिन आपको परेशान भी करेंगे, अतः शरारतें बहुत करेंगे। आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगी और इस व्यस्तता में अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली आपको 7 अगस्त 2023 तक आपको घर के पारिवारिक माहौल में थोड़ा एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपकी खुद की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन 18 अगस्त के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको अपने आप को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा या फिर एडजस्टमेंट वहाँ पर भी ढूंढना पड़ेगा। तो सब मिला करके अगस्त 2023 में आपके लिए सपोर्ट भी है, आपके लिए सुख भी है और आपको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इसके लिए राशि से 10वां भाव जिम्मेदार होता है और राशि से 10वां भाव पर बृहस्पति की अपने खुद के भाव पर दृष्टि है, तो राहु की नीच राशि पर दृष्टि है। और 18 अगस्त को मंगल भी राशि से 7वें भाव में आकर के 10वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपको अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में यहाँ पर स्ट्रेंथ भी हासिल होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ सेफ रहने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग भी जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट पर हैं या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है, आपको उसमें सेफ रह करके दिखाना पड़ेगा या आपको एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी है उसको पार करना पड़ेगा। तो मैंने छोटे से सेंटेंस में आपको संभावनाएं बता दी है कि यहाँ पर आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं या आप गलत हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए सेफ साइड में तो आपको रहना ही पड़ेगा। अगस्त 2023 में आप में से वे लोग जो फाइनेंस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, करेंसी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, स्टॉक का कामकाज करते हैं, शेयर का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ सुखद बनी हुई है। आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, संतुष्टि भी बढ़ेगी और आपका कामकाज भी एक प्रैक्टिकल ढंग से आगे बढ़ेगा और प्रैक्टिकल आपको अब होना पड़ेगा। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं या एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या एब्रॉड से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा। जो कमिटमेंट आप देते हैं वो कमिटमेंट शायद फेल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सप्ताह भर में कोई कामकाज होने वाला है तो आपको 2-3 दिन जोड़ करके आगे टाइमलाइन बतानी पड़ेगी, अन्यथा आप जो भी फैसला लेंगे, जो भी बात बोलेंगे, वो शायद सही प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में आपकी इज्जत खराब होगी, आपका नाम खराब हो सकता है, उसको लेकर के सोच विचार करना पड़ेगा। तो 18 अगस्त से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं अच्छी बनेगी और उनका कामकाज भी बढ़ेगा, उनका वॉल्यूम भी अच्छा होगा। और इन सभी स्थितियों के कारण आप अपने आप को कहीं न कहीं स्टेबल भी महसूस करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सेफ रहना है। स्ट्रेस आपको आ सकता है या आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो जो जॉब कर रहे हैं उनको तो हर हालत में सेफ रहना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न रहने से काम नहीं चलेगा। आपकी जरा सी गलती आपकी नौकरी पर तलवार लटका सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर उन लोगों की बात की जाए तो फाइनेंस के प्रोफेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंजीनियर हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। बिजनेसमैन की बात करें तो यहाँ पर जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए संभावना अच्छी बनी हुई है। और जो लोग भी लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से संबंधित जुड़े हुए हैं, कामकाज के लिए जुड़े हैं, लकड़ी से जुड़े हुए हैं, फर्नीचर से जुड़े हुए हैं, प्लाईवुड का काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावना है। आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कामकाज को बढ़ा सकते हैं। शनि की साढ़ेसाती आपको सिर्फ स्ट्रगल दे सकती है, आपको हैरेस कर सकती है, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मौका भी देता है। आपको मैच्योर्ड भी बनाती है, आपको प्रैक्टिकल भी बनाती है। तो इसलिए मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल होने का वक्त आ चुका है। आप खुद अपने आप को जितना प्रैक्टिकल बना सकते हैं वो आपके फेवर में जाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में।
यहाँ आपको शनि के उपाय करने का निरंतर मैं सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती 8 अगस्त 2029 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में आपको शनि स्तोत्र का पाठ नियमित करना पड़ेगा और हर सैटरडे को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना पड़ेगा। कोई भी अपंग लोगों को, कोई भी जो जरूरतमंद है उनको, और स्पेशली वृद्ध अगर कोई मिल जाए, भिखारी मिल जाए, जरूरतमंद मिल जाए, उसको सहायता जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच निर्माण की। आप में से बहुत से लोग जब भी मिलते हैं तब पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं, या जब भी फ़ोन कॉल पर होते हैं तब भी यही पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने कैरियर के लिए, अपनी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के लिए और अपने शरीर के सुख के लिए लक्ष्मी नारायण कवच का आपको धारण करना शुभ रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो एजुकेशन के लिए या फिर संतान सुख के लिए आपको महामृत्युंजय कवच धारण करना, या एकादश रुद्र कवच धारण करना शुभ रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट में फायदे के लिए, धन और संपत्ति के लिए, भाग्य के साथ के लिए आपको विचित्र हनुमान कवच धारण करना शुभ रहेगा। दाम्पत्य सुख के लिए, या भूमि भवन वाहन के सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से हम श्रावण के हर सोमवार पर आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आप समय पर वो जानकारी दे करके आप अपने कवच का निर्माण करा सकते हैं, या अपनी जन्म कुंडली की डिटेल दे करके, या कोई समस्या है उसके लिए कौन सा कवच चाहिए वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करके, या जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन में कुछ राहत प्रदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न मूल्यवान होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न हर व्यक्ति धारण कर सकता है। और ऐसे में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करना ही भाग्य विरोधी रत्न लॉकेट कहलाता है। हम जो भाग्य विरोधी रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, अपनी कामना पूर्ति करना चाहते हैं, वे लोग मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसमें 4 उपरत्न होते हैं। जो उपरत्न होते हैं वो लोग जो सामर्थ्यवान है वो चाहें तो ओरिजिनल रत्न लगा करके भी वो जो लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, या आप गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो राय दे रहा हूँ, उपरत्न की राय दे रहा हूँ आपको, ताकि एक बार आप कम पैसे में एक एक्सपेरिमेंट कर लें, उस चीज़ को जान लें, उससे कितना आपको राहत मिलती है, कितना सपोर्ट मिलता है, उसके बाद में ओरिजिनल रत्न पे चले जाएं। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, या कोई दुविधा हो, कोई कश्मकश हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए या तो फेस टू फेस मिले, और या फिर आप कोई भी देश में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल या अपनी हर समस्या पर आप डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें।